हेलो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने मीन ढूंढने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड यानी कि FIUI वाली मेथड कैसे करनी है वो देखा था। और उसमें मैंने बताया था कि इसमें मैंने A की वैल्यू 62.5 ली हुई है, लेकिन मैं कोई भी A की वैल्यू दिए गए XI की वैल्यू में से ले सकता हूं। तो अभी यही सम हम A की वैल्यू चेंज करके सॉल्व करेंगे। जैसे कि 62.5 है तो नेक्स्ट में हम ले लेंगे 32.5। ठीक है, तो अभी A की वैल्यू हो गई 32.5। अभी फ्रेंड्स मेरी फेवरेट मेथड जो है वो स्टेप डेविएशन है, राइट, FIUI वाली। उसका रीजन ये है कि आपको भले ही डायरेक्ट मेथड इजी लगती हो, लेकिन ये इजी इसलिए कि इसमें कैलकुलेशन सबसे छोटे हो जाते हैं। एज्यूम्ड मीन से भी छोटे कैलकुलेशन स्टेप डेविएशन यानी कि UI वाली मेथड में हो जाते हैं। आपको तीन मेथड का डिफरेंस तो आई थिंक प्रीवियस वीडियो से समझ आ गया होगा। अभी फ्रेंड्स अगर यहाँ पे मैं A लेता हूं तो उसके बराबर सामने 0, ऊपर -1, नीचे जाएंगे तो 1 2 3 4, राइट। इस तरह से आपको सिंपली लिख देना है, नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड। अभी फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये XI किस तरह से बनाई वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये प्रीवियस वीडियो में से ही लिया हुआ है। फिर भी मैं बता रहा हूं अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है। ये दोनों का प्लस 25 + 10 35 का हाफ 35 डिवाइड बाई 2। अभी हर एक में ऐसे कैलकुलेशन नहीं करने। 35 डिवाइड बाई 2 इज 17.5। हर एक में ऐसे कैलकुलेशन नहीं करने। फिर 17.5 में क्लास डिफरेंस ऐड करते जाना है। क्लास डिफरेंस यानी ये दोनों का डिफरेंस 25 - 10 दैट इज 15 15 ऐड करते जाना है। ठीक है, यू विल रीच हियर 92.5। अभी ये पूरी लाइन में से कोई भी ये ले सकते हैं, मैंने सिलेक्ट किया 32.5। अभी FIUI यानी ये फ्रीक्वेंसी वाली कॉलम से UI वाली कॉलम का मल्टीप्लाई 5 × 1 दैट्स -5 0 21 16 25 3 75 24 80। अभी ये सारे पॉजिटिव नंबर का प्लस 1 + 6 7 7 + 5 12 सो 2 1 कैरी 1 + 2 3 3 + 1 4 4 + 7 11 11 + 8 19 एंड दिस इज -5। सो 192 में से 5 माइनस करेंगे बिकॉज प्लस माइनस माइनस। 12 में से 5 जाएगा तो 7, here 8, here 1। so FIUI is 187। अभी फ्रेंड्स ये UI वाली मेथड से करो, DI वाली मेथड से करो, कोई भी मेथड से हम ये कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि UI वाली करना है, लेकिन UI वाली मैं यूज करता हूँ बिकॉज कैलकुलेशन सबसे छोटा होता है। अभी फॉर्मूला UI वाला लगाएंगे, राइट। हमने 3 फॉर्मूला देखे थे, जब UI वाली यानी कि स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला, DI वाली मेथड का फॉर्मूला, एज्यूम्ड मीन का एंड डायरेक्ट मेथड का। अभी हम UI वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। A की वैल्यू क्या हो गई 32.5। FIUI हमने क्या ढूंढा 187। फ्रीक्वेंसी का टोटल 100, राइट, इंटू C दैट इज क्लास लेंथ 25 - 10 दैट इज 15। नाउ दिस इज 1.87 × 15। अभी फ्रेंड्स ये मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो सिंपली 187 मल्टीप्लाई बाई 15। जैसे कि पॉइंट है ही नहीं, ठीक है। यूनिट के लिए 0 1 7 = 7 1 8 = 8 1 1 = 1 5 7 = 35 3 5 8 = 40 + 3 43 4 5 1 = 5 + 4 9। नाउ इसका एडिशन करेंगे 5 0 18 1 that's 28.05। so multiply will be 28.05। मैंने यहाँ पे पॉइंट क्यों रखा, यहाँ पे हमने 2 पॉइंट इग्नोर किए थे। कैलकुलेट फ्रॉम द यूनिट प्लेस 1 2, तो इसमें भी हमें 1 2 यहाँ पे पॉइंट रख देना है। अभी 32.5 लेट्स से 50 बिकॉज पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है। हियर 28.05। अभी इसमें पॉइंट के नीचे पॉइंट आए इस तरह से लिखना है, ठीक है। अगर आप ऐसा लिख देते हो 32.5 and then you say 28.05, so this will be wrong, right? Point के नीचे point आना चाहिए। Now this is 5 this is 10 3 + 2 5 + 1 6 it's 60.55। so same answer, right? तो हमने एक ही सम बहुत तरीके से किया। एक ही सम हमने डायरेक्ट मेथड से किया, वही हमने DI वाली मेथड जिसको एज्यूम्ड मीन मेथड बोलेंगे उससे किया, वही हमने UI वाली मेथड यानी कि स्टेप डेविएशन से किया, वही सम फिर से स्टेप डेविएशन से A चेंज करके किया। तो हमने एक ही सम 4 बार सॉल्व किया और सेम आंसर आया। तो आई थिंक इससे आपके दिमाग में क्लियर तीन अलग अलग मेथड हो गई है। एक ही कोई भी वैल्यू लो, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। अभी हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सम करेंगे। मिसिंग फ्रीक्वेंसी में फ्रेंड्स 2 डिवीजन है, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी, 1 मिसिंग फ्रीक्वेंसी एंड 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी ये फर्स्ट सम जो मैं दिखाने जा रहा हूं उसमें 1 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। ये आपको हेडिंग लगा देना है कि जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज टू बी फाउंड। ठीक है,
द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है 16, तो जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी तभी आपको मीन का आंसर दे दिया जाएगा, दैट इज 16, राइट। सो ये x जो है वो हमें नहीं पता है। अभी फ्रेंड्स ऐसा कोई रूल नहीं है, बट जब भी आप a की वैल्यू सिलेक्ट करते हो तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के बाजू वाला ही a लेना है, ऐसा रूल नहीं है। सी इट इज advised to make your calculation easier, right? It is advice from my side, it's not a rule, right? You can take anything as a, but preferably take where there is missing frequency। अभी xi तो हम जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आगे भी मैंने बोला है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको ढूंढनी है। आप डायरेक्ट मेथड से जा सकते हो, आप स्टेप डेविएशन से जा सकते हो, आप एज्यूम्ड मीन से जा सकते हो, लेकिन मैं स्टेप डेविएशन से ही जाने वाला हूँ। स्टेप डेविएशन यानी यूआई वाली मेथड, बिकॉज इट मेक्स योर कैलकुलेशन ईजियर। अभी xi बनाते 0 + 4 4, 4 का आधा 2, 8 + 4 12, 12 का आधा 6। सेम वे वी कैन गो अहेड, राइट। और एक बार जब आप कैलकुलेशन कर लेते हो फिर आपको क्लास डिफरेंस 4 में से 0 गया था 4 वो ऐड करते जाना है। ये क्लास डिफरेंस कितना है, क्लास लेंथ कितना है, 4 - 0 4, तो 2 6 10 14 18 22 36, राइट। सॉरी 26 30 34 4 4 का डिफरेंस है। अभी सिलेक्शन प्रोसेस है, तो जैसे मैंने अभी एडवाइस दी, नॉट कंपलसरी कि आपको यही ए लेना है, तो हम 26 को ए लिख देते हैं। सो ए इज इक्वल्स टू 26, लेट्स से ए इज इक्वल्स टू 26, सी इज 4, दैट वी नो, राइट। एंड जैसे मैंने बताया माय फेवरेट मेथड स्टेप डेविएशन, आई विल गो विथ यूआई ओनली। अगर एग्जाम में भी आपको बोल देते हैं कि फाइंड मीन, नथिंग इज गिवन, फाइंड मीन, तो आप कोई भी मेथड से जा सकते हो। एंड अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप यूआई से ही जाइए, बिकॉज एग्जामिनेशन में टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट विल सेव योर लॉट ऑफ मिनट्स, आई मीन इट विल बी वेरी हेल्पफुल। नाउ यहाँ पे 0, उसके ऊपर -1 -2 -3 -4 -5 -6, here 1 2, then multiply of this frequency and this UI. So this is 6 6 are 36 minus 36, 8 5 are 40, 17 4s are 68, 23 3s are 69, 16 2s are 32, 15 1s are 15. This is 0, right? And this is the purpose. यहाँ पे 0 करने से क्या होगा, जैसे कि मैंने फ्रीक्वेंसी वाली कॉलम का टोटल किया तो इधर मुझे ऐसा लिखना पड़ता 92 + x, तो इधर भी मुझे +x कुछ लिखना पड़ता, बिकॉज ये अनलाइक टर्म्स हो जाएगी। ये सब लाइक टर्म्स है, x वाली टर्म अनलाइक हो जाएगी, तो ये x हटा ही देना है, कैलकुलेशन में चाहिए ही नहीं। इसीलिए मैंने क्या किया, I took 0 over here, then here 4, then here 6. अभी सिग्मा FI तो पूरे नेगेटिव टर्म्स और पॉजिटिव टर्म्स का टोटल करेंगे, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, तो पहले पूरे माइनस का देख लेते हैं। 6 + 8 14, 14 + 9 23, 23 + 2 25, 25 + 5 30, so 0 3 carry, right? 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 6 16, 16 + 6 22, 25 26, that's -260, and here 10 + 10 minus plus minus 260 में से 10 गया तो 250 बिगर नंबर साइन -250। दिस इज क्लियर। नाउ फॉर्मूला हमने लगा दिया। मिसिंग फ्रीक्वेंसी कोई भी मेथड से कर सकते हैं, जो मेथड से हमने टेबल बनाया, जो मेथड हमने सिलेक्ट की, वो मेथड का फॉर्मूला लगाना है। तो मैंने सी वाली मेथड सिलेक्ट की, मैंने उसका फॉर्मूला लगा दिया। अभी मीन की वैल्यू है 16, ए की वैल्यू है 26, राइट, बिकॉज मैंने ए यहां पे सिलेक्ट किया एक्स के बराबर एडजेसेंट वाला, एक्स के बाजू वाला, ठीक है। एफ आई यू आ गया 250, सिग्मा एफ आई है 92 + x × 4। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है। अभी फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ये 16 की वैल्यू क्वेश्चन में देखना ही भूल जाते हैं एंड दे कांट गेट देयर आंसर, उनके आंसर्स नहीं आते। जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी मीन का आंसर क्वेश्चन में दे ही देंगे, वो वैल्यू याद करके पहले रख देनी। अगर आप वो वैल्यू भूल जाते हो तो आपका आंसर मैच नहीं होगा। अभी देखो इसका सिंपल सा हम कैलकुलेशन करते हैं। ये 26 ये साइड आ जाता है, 16 ये +26 है, इसी कुछ साइन नहीं है तो प्लस, ये साइड आया तो माइनस। अगर आप प्लस माइनस में कंफ्यूज हो रहे हो तो मेरे बेसिक मैथ्स वीडियो फॉर इंग्लिश मीडियम देखिए, उसमें आपको प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन के बेसिक रूल्स सिखाए गए हैं, ठीक है। सो 15 - 26 इज इक्वल्स टू -250 अपॉन 92 + x × 4, राइट। एंड दिस इज 26 में से 16 गया तो 10 बिगर नंबर साइन, दैट्स -10 इज इक्वल्स टू -1000 बिकॉज 250 4 जा, ये 4 है 250 के साथ है, 92 + x के साथ कुछ नहीं है तो लेट्स से डिनोमिनेटर 1, डिनोमिनेटर के साथ, न्यूमरेटर के साथ। सो दिस इज -1000 अपॉन 92 + x, देन
-10, ये 92 प्लस एक्स हम ये साइड ले लेते, तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है, ये दोनों 10 के साथ मल्टीप्लाई में, 92 प्लस एक्स एंड हियर -1000, सो ये दोनों के साथ है, तो ये लेट्स ड्रॉ द एरो, ये एरो से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो दिस इज -920 minus 10x is equals to -1000. Now minus 10x is equals to -1000 plus 920. So minus 10x is equals to -80, right? Because 1000 में से 920 जाएगा तो 80 bigger number sign. So x is equals to -80 upon -10, cancel. So x is equals to 8 because minus भी cancel हो जाएगा. So missing frequency is 8. So here it's 8, right? So it's 8. So this is how you can find the missing frequency. If you want to try this sum by the method of assumed mean, you can try. You can try even with direct method, you will get the same answer. So I hope you understood. In the next video, we will do this sum in which we need to find two missing frequencies. I hope you find my video useful. Thank you so much.